नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट है। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से और चलते आएंगे नेक्स्ट तक। ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या दोस्तों क्रिया विशेषण। बताइए, यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द की बात कर रहा है, तो दोस्तों यह क्रिया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? केस, कैस, कर्ण, पर्ण। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरे का बताएंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न नंबर दूसरे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। उदाहरण है, क्या कह रहा है? भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, किसका उदाहरण है? बताइए। विधिवाचक वाक्य का है, संकेतवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, दोस्तों विस्मयवाचक वाक्य है। बताइए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे का? तो कहेंगे दोस्तों, यहाँ कह रहा है भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, तो मतलब उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो दोस्तों इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। क्या? इच्छावाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गूंगे का गुड़ मुहावरा है। बताइए, गूंगे का गुड़ मुहावरा का अर्थ है। बताइए क्या होता है? बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या दोस्तों अव्यक्त अनुभव। कहते नहीं गूंगे का गुड़, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? अव्यक्त अनुभव। क्या अव्यक्त अनुभव होता है, उसे कहते हैं गूंगे का गुड़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। कह रहा है संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। इसका मतलब क्या होता है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, या दोस्तों सेवा करे सो मेवा पावे, या दोस्तों सांच को आँच नहीं, या दोस्तों मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि अगर आपका मन सही है तो भगवान आपको कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी गंगा आपके अंदर ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो कहलाता है। क्या? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनुपम, अद्वितीय, अनभिज्ञ या दोस्तों अपराजित, क्या कहलाता था? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पे कहेंगे अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा स्वर दीर्घ है? बताइए कौन सा स्वर दीर्घ है? आ, ई, उ, ए। बताइए क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा ए। दीर्घ की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। वाक्य में सीता है। बताइए सीता का मुख चंद्रमा के समान है। बताइए वाक्य में सीता क्या है? उपमेय है, उपमान है, समान, धर्म या दोस्तों वाचक शब्द है। बताइए प्रश्न नंबर 8 का तो कहेंगे यह उपमेय है। क्या? उपमेय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न शब्द में उत्तमावस्था है। बताइए निम्न शब्द में उत्तमावस्था है। बताइए निम्नता, निम्नतम, निम्नतर या दोस्तों न्यून। बताइए क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का
तो कहेंगे न्यूनतम होता है, क्या वो निम्नतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, काश मैं उसे देख पाता, चिन्ह है यहाँ पर दोस्तों। ये काश के बाद जो चिन्ह लग रहा है, काश मैं उसे देख पाता, वाक्य में ये चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है बताइए। पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, बताइए कौन सा चिन्ह है। प्रश्न नंबर 10 का बताएंगे तो कहेंगे यह विस्मय सूचक है, क्या विस्मय सूचक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिद्धांत का स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए क्या कह रहा है। सॉरी, यहाँ पर विद्वान लिखा है, कह रहा है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए विद्वान का क्या होगा। विद्वानी होगा, विदुषी होगा, विदूषक होगा या दोस्तों विद्वता होगा, बताइए विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। प्रश्न नंबर 11 तो कहेंगे विद्वान का विदुषी होता है, क्या होता है, विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा व्यंजन नासिक्य है, बताइए कौन सा व्यंजन नासिक्य व्यंजन है, बताइए का, खा, धा, ना, बताइए कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ना, नासिक्य व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, बताइए बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, बताइए आशीर्वाद, आशीर्वाद या दोस्तों आशीर्वाद या दोस्तों आशीर्वाद, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 13 का बताएंगे तो कहेंगे आशीर्वाद होता है, क्या होता है, आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अनल, मारुत, बात, क्या होगा प्रश्न नंबर 14 का, तो कहेंगे अनल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हर्ष का विलोम है, बताइए हर्ष का विलोम क्या होता है। विषाद, रुदन, करुणा, खुशी, बताइए हर्ष का विलोम की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 15 का, तो कहेंगे विषाद होता है, क्या होता है, विषाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है जो तीनों काल देखता हो उसे क्या कहते हैं, बताइए जो तीनों काल देखता हो उसे क्या कहते हैं, बताइए त्रिदेव कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं या दोस्तों त्रिपूर्ण कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं जो तीनों काल देखता हो। प्रश्न नंबर 14 का, तो कहेंगे उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है, क्या कह रहा है, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है, बताइए गुणवाचक का, संख्यावाचक का, निश्चय परिणामवाचक का या दोस्तों अनिश्चय परिणामवाचक, बताइए ढेर सारा मक्खन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह अनिश्चय परिणामवाचक हो जाएगा, क्या, अनिश्चय परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, बताइए किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या दोस्तों उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, बताइए वह क्या कहलाते हैं, बताइए उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम या समास, बताइए प्रश्न नंबर 18 का, तो कहेंगे वह उपसर्ग होते हैं जो कि दोस्तों उसको अगर लगा देते हैं आगे लग जाता है उपसर्ग, तो वह दोस्तों विशेषता बदल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों किसी गुण दशा स्वभाव कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, बताइए किसी गुण दशा स्वभाव कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, क्या कहलाते हैं बताएंगे। प्रश्न नंबर 19 का यहाँ पर करेक्ट करेंगे
तो कहेंगे वह भाववाचक संज्ञा होती है। क्या? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है। कह रहा है अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है, बताइए। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक, प्रेरणार्थक है या दोस्तों सहायक है, बताइए कौन सी क्रिया हो जाएगी। अनुराग ने फल खरीदे, प्रश्न नंबर 20 का बताएंगे। बताइए प्रश्न नंबर 20 का क्या हो जाएगा। तो कहेंगे वह सकर्मक क्रिया है। क्या? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है, बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है, बताइए। जनता, दर्शन, लोग या दोस्तों आंसू, क्या होगा। 21 का बताएंगे तो कहेंगे वह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यह एक वचन में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों करण कारक की विभक्ति है, बताइए। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, बताइए क्या होती है। ने, के, से के द्वारा, को, में, पर, बताइए करण कारक की विभक्ति कहाँ से होती है, बताइए। 22 का पूछ रहा है तो कहेंगे 22 का क्या होता है दोस्तों, कहेंगे करण कारक की पूछ रहा है तो दोस्तों से के द्वारा होती है। क्या? से के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों जलवायु में कौन सा समास है। क्या कह रहा है, जलवायु में कौन सा समास है, बताइए। द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है या दोस्तों बहुब्रीहि समास है, बताइए क्या होगा जलवायु में समास। 23 का पूछ रहा है तो कहेंगे इसमें जलवायु में क्या होता है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में सही शब्द है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में सही शब्द है, बताइए। एवं, सिंह, स्वयं, अंक, बताइए कैसे लिखा जाता है। इसमें सही शब्द कौन सा है, 24 का बताएंगे, बताइए 24 का सही क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सिंह सही लिखा है। क्या? सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोई कुछ कहे हमें क्या, दोस्तों कह रहा है कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है, बताइए। यहाँ पर सर्वनाम पूछा है, बताइए कोई कुछ कहे हमें क्या, बताइए। अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है दोस्तों संबंधबोधक है, बताइए क्या होगा। 25 का तो कहेंगे यह अनिश्चयवाचक है। क्या? अनिश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कान खड़े होना, बताइए। कान खड़े होने का मतलब क्या होता है, बताइए। भूल का आभास होना, विपत्ति को पहचानना, चालाकी करना या दोस्तों सचेत होना। कह रहे कान खड़े होने का मतलब होता है दोस्तों सचेत करना। क्या होता है, सचेत करना या सचेत होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आँख पर चर्बी छाना, बताइए। आँख पर चर्बी छाना का मतलब क्या होता है, अभिमान करना, धोखा खाना, निर्लज्ज होना या दोस्तों कुछ समझ ना आना, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों आँख पर चर्बी छाना का मतलब होता है निर्लज्ज होना। क्या होता है, निर्लज्ज होना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सिर पड़ना का मतलब क्या होता है। कह रहा है सिर पड़ना, बताइए इसका मतलब है विपत्ति का समय आना, अत्यधिक विचार विमर्श करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या दोस्तों यहाँ पर कहेंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक आग्रह करना। सिर पड़ने का मतलब क्या होता है 28 का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक आग्रह करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है, सिर पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प चुनने के लिए दिया गया है। तो यह कह रहे हैं यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प की बात कर रहा है। यहाँ पर दुर्गम है, क्या ऐसा होता है, यह रास्ता दुर्गम है, यह रास्ता दुर्गम है। क्या है, यह रास्ता दुर्गम है, सही से चलें। बताइए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका
कौन सा होना चाहिए, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए होना चाहिए। क्या, यह रास्ता दुर्गम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर अंतिम है ये। ठीक है, कह रहा है माँ शिशु को देखकर आनंदित हो गई। बताइए, माँ शिशु को देखकर आनंदित हो गई। ये आनंदित जो लिखा है इसमें भी सही वाक्य बताना है। आनंदित हो गई कैसे लिखा जाता है, आनंदित, बताइए। आनंदित लिखा है, आनंदित लिखा है, आनंदित लिखा है, या दोस्तों आनंदित्य लिखा है, क्या होगा बताइए। प्रश्न नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे माँ शिशु को देख कर के आनंदित हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट में ये थे 30 प्रश्न। 30 प्रश्नों में से क्या आपका स्कोर 28 रहा है? आपका जितना भी रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास अगर आपको पसंद आती तो एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको ये क्लास की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।